मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरे पिता ने 1 साल पहले मेरी शादी अविनाश से करवाई थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी और इससे पहले मेरे पति से बहुत कम बात हुई थी। वह एक अच्छा और शर्मिला इंसान लगे, इस वजह से मैंने उससे किसी चीज को लेकर ज्यादा पूछताछ भी नहीं की। मैं अपने पति लिए एक परफेक्ट पत्नी बनना चाहती थी। लेकिन सुहागरात के दिन जब मैं बिस्तर पर बैठी थी और अविनाश का इंतजार करने लगी, तभी वो कमरे में आए। मैं शर्मा कर अपनी नजर नीचे कर ली। वो मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़कर मेरे सामने कुछ समय बैठे रहे और बोले, रोशनी, रात काफी हो रही है, तुम सो जाओ। और मेरे पति बेड पर अपनी जगह जाकर सो गए। मुझे लगा कि ये सब शादी की थकान के कारण उन्हें नींद आ रहा होगी। फिर मैं भी उनके बगल में लेट गई। जब सुबह नींद खुली तो मैंने देखा अविनाश बिस्तर पर नहीं थे। मैं जल्दी से उठकर नहाने चली गई। मेरे पति हमेशा खुद में सिमटा हुआ से रहते थे। हम भले ही नवविवाहित थे, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए बहुत कम समय निकालता था। मैंने दूसरे कपल्स को हनीमून पर जाते हुए देखा है, लेकिन मैं और अविनाश इसकी जगह मुंबई शिफ्ट हुए ताकि उन्हें काम पर जाने में आसानी हो। वहाँ पर हमारे पास एक बड़ा घर था और उसमें कुछ नौकर। वे सब बहुत प्यारे और सीधे थे। उन्होंने कभी भी मुझे घर से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया, पर अविनाश के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं उसके प्यार के लिए तड़प रही थी, क्योंकि वह कभी इसे जाहिर ही नहीं करते थे। वह हमेशा रूखा, सख्त और नाराज सा लगते थे। वह मुझे भी कुछ नहीं बताते थे। उसके सहारे के बगैर मेरे लिए इस नई जिंदगी और शहर में एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। कई महीने बीत गए, लेकिन मेरे पति ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते थे और कोई काम अगर मैं ठीक से नहीं करती तो वो गुस्सा हो जाते थे। वो हमेशा बोलते, ऐसे रंग के कपड़े मत पहनो, इस तरह से मत बैठो, ये मत करो, वो मत एक करो। ये सब सुनकर मैं रोने लगती। एक दिन अचानक अविनाश ने मुझे कहा, घर पर अकेले बैठी रहती हो, इससे अच्छा कोई जिम क्लास ज्वाइन कर लो ताकि तुम और ज्यादा आकर्षक लगो। ये सब मेरे लिए बेइज्जती की तरह था, लेकिन अगर ये मुझे पति के करीब ला सकता था तो मैं ऐसा करने को भी तैयार थी। अविनाश मेरे हर दिन क्लासेस जाने के लिए अरेंज की और तब पहली बार मेरी मुलाकात हमारे ड्राइवर मोहन से हुई। वो मुझे हर दिन क्लास छोड़ने और लेने आता था। वह काफी विनम्र और दयालु स्वभाव का था। उसकी स्किन डार्क और बॉडी अच्छी थी। वह 25 की उम्र के आसपास होगा और उसका व्यवहार काफी मिलनसार था। शुरुआत से ही उसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। क्लास जाने के दौरान हम कई चीजों पर बात करते थे, जो मेरे लिए दिन का सबसे अच्छा अनुभव होता था। मैं इंतजार करने लगी थी कि कब मैं उसके साथ क्लास जाया करूंगी। वह मुझे इतना अच्छा महसूस करवाता था कि मैं उसके सामने हंसने से भी नहीं शर्माती थी। एक दिन मैंने पीली सलवार कमीज पहनी और मुझे देखते ही वह खुश हो गया और कहा, मैडम, आज आप सूरज की तरह चमक रही हो। मैं ये सुनकर हंस दी और कार में बैठ गई। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश थी। आखिरकार कोई तो था जो मेरी तारीफ कर रहा था। मेरे पति ने नहीं, बल्कि ड्राइवर ने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं खूबसूरत हूँ और इसी दिन मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसके साथ अकेले रहने के बहाने ढूंढने लगी। मैंने उसे कई बार साथ चाय पीने को बुलाया, लेकिन वह मना कर देता। एक दिन वह माना गया तो मैंने बाकी हाउस हेल्प को भी साथ में बुलाया ताकि किसी को शक न हो। मैं उसकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगी, जैसे वह जब बोलता है तो कैसे उसकी आंखों में कोमलता आ जाती है और हंसते समय आंखों के पास लकीरें बनती है।
हर बीतते पल के साथ मैं उससे और प्यार करती जा रही थी। तभी वो वापस अपने घर के लिए जाने लगा तो मैंने उससे कहा मेरे कमरे में कुछ जरूरी सामान है, उसे भी अपने घर लेते जाना। ये कहकर मैं उसे अपने कमरे में ले गई। वो सामान उठाकर वापस जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मोहन मुझे छोड़कर मत जाओ। वह कहने लगा, मैडम यह आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा, मोहन मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अब मैं जिंदगी में इस तरह अकेले जिंदगी की नहीं गुजार सकती। मुझे कैसे साथी की जरूरत है, वह साथी तुम हो। यह कहकर मैंने उसे अपने करीब करने लगे। उसने झट से मेरा हाथ झटकते हुए कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, यह आप कैसी बातें कर रही है? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकता। उसके जाने के बाद मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने मोहन से माफी मांगी। उसने मुझे माफ करते हुए कहा, मैडम आपकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, बस आप इंतजार कीजिए, आपको भी एक दिन प्यार जरूर मिलेगा। यह बोलकर वह अपने घर वापस चला गया और मैं भी अपने पति के बारे में सोचने लगी और खुद से वादा किया, यह अविनाश के अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हम इसी तरह के दिलचस्प कहानी लेते रहें।